हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों मैं आप सभी के लिए सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स लेके आई थी, जो कि वन लाइनर पूरा मंथली करंट अफेयर्स है। और अभी जितना भी एग्जाम अपकमिंग एग्जाम है, बिहार दरोगा हो गया, स्पेशली बिहार दरोगा के लिए और यूपी लेखपाल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चंस इसमें से 3-4 क्वेश्चंस एकदम शॉर्ट आने वाले हैं। तो दोस्तों इसका पहला पार्ट में मैंने 1 सितंबर से 12 सितंबर तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ और ये स्पीडी से मैंने लिया हुआ है। और अब मैं 13 सितंबर से 30 सितंबर तक कंप्लीट करवाने वाली हूँ, ताकि वीडियो आप लोगों को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोग कंटेंट देख सकें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं 13 सितंबर से। इससे पहले मैं एक लाइन 12 सितंबर का बता देना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि कहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए 12 सितंबर को कहाँ पहला ब्रेस्ट मिल्क पुष्प बैंक खोला गया है, तो लुधियाना में। कहाँ पहला ब्रेस्ट मिल्क पुष्प बैंक खोला गया है? लुधियाना में। 13 सितंबर को कहा दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया ब्रिटेन में? तो सबसे बड़ा ब्लड टेस्ट सेंटर खोला गया ब्रिटेन में। नेक्स्ट देखिए, 13 सितंबर को भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड रानीखेत के उत्तराखंड में खोली गई है। ओपन एयर फर्नरी रानीखेत उत्तराखंड, ओपन एयर फर्नरी रानीखेत उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए, 13 सितंबर को किस पुरुष खिलाड़ी ने अगस्त माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? तो जो रूट ने आपको सभी को पता है कि हर मंथ में आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड एक पुरुष एकल खिलाड़ी को और एक महिला खिलाड़ी को मिलता है। तो 13 सितंबर को मीन्स अगस्त माह का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष खिलाड़ी है वो जो रूट है, और महिला में है ये रिचर्डसन एमियर रिचर्डसन एमियर रिचर्डसन। तो दोस्तों आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग ये चीज कमेंट कर सकते हैं कि जनवरी से लेकर जुलाई तक कौन पुरुष में आईसीसी प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड मीन्स मंथ जीते हैं, और महिला में कौन से जीते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग 13 सितंबर का देखने वाले हैं आगे। और दोस्तों अगर प्लीज पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मुझे भी और अच्छा लगे और मेरे सब्सक्रिप्शन भी बढ़े और मेरा मोटिवेशन भी मुझे मिले। तो दोस्तों चलिए 13 सितंबर को और कुछ न्यूज देख लेते हैं। 13 सितंबर को 2021 को संपन्न यूएस ओपन टेनिस 2021 में पुरुष एकल तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आप लोग सभी को पता है कि साल में 4 ओपन टेनिस होते हैं, ठीक है। तो ये यूएस ओपन है, जो कि साल का आखिरी है। यूएस ओपन टेनिस में मेल में पुरुष में जीते हैं डेनियल मेदवेदेव, और महिला में है एम्मा रादुकानु। ये महिला जो है ये पहली बार इन्होंने कोई भी विजेता मीन्स ये विजेता रही है फर्स्ट टाइम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इम्मा रादुकानु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 सितंबर को लोनेज जिम जिम लेंजोन सीईओ किसकी बनी? किस कंपनी की? याहू के। यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर याहू की कौन बनी है? जिम लेंजोन। कहाँ 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी शुरू किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है, महिला उद्यमिता प्रदर्शनी श्रीनगर में। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? डेनियल रिचार्डो। आप लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होगा, डेनियल मेदवेदेव ये आपके यूएस ओपन टेनिस के पुरुष एकल में उन्होंने जीत हासिल की है, और ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में है डेनियल रिचार्डो। तो ये जो आपका सेकेंड नेम है ये चेंजेस है, तो याद रखिएगा। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, सभी को याद रखना है। हिंदी दिवस का थीम क्या है? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ताकि आप लोगों को कमेंट के बहाने आप लोगों को ये याद हो जाए। 14 सितंबर को किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया? छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है बाजरा मिशन, छत्तीसगढ़ सरकार बाजरा मिशन। 14 सितंबर को भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुरुआत किया है? तो भारत और अमेरिका ने मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखिए, 14 सितंबर को पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हरियाणा रहा है। पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाना, यानी इसमें 2
तीन क्वेश्चन आ जा रहा है। सबसे पहले हरियाणा में एक ऐप लॉन्च हुआ है जो कि क्या है, कुसुम, पीएम कुसुम, और इसमें क्या किया जाता है, सोलर पंप लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, श्रीलंका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से सभी प्रकार प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो लसिथ मलिंगा याद रखिएगा। दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाला पहला गोल्फ खिलाड़ी कौन बना है? तो जीव मिल्खा सिंह। इससे पहले एक्टर में संजय दत्त को भी गोल्ड वीजा मिल चुका है, जिससे गोल्डन वीजा का ये फायदा होता है कि आपको बार बार वीजा लेने का जरूरत नहीं है, जब मन तब आप आना जाना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ये है, 14 सितंबर 2021 को किस शिक्षा बोर्ड ने यूनेस्को सुरक्षा साक्षरता पुरस्कार यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार यूनेस्को लिटरेसी अवार्ड प्रदान किया है? तो NOIS स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे मिला है? ब्रह्मानंद पुरस्कार सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को मिला है। आप लोग सभी लोग एक मूवी देखे होंगे सुपर 30, जिसमें ऋतिक रोशन आनंद कुमार का रोल अभिनय किए थे। और ये एक सुपर 30 एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें IIT के लिए प्रिपरेशन कराया जाता है और मोस्ट ऑफ द बच्चे IIT क्लियर करते हैं और IIT में एडमिशन होता है। चलिए तो दोस्तों, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार याद रखिएगा आनंद कुमार को। 14 सितंबर को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीटें 30% से बढ़ाकर 40% कर दी है? तो तमिलनाडु ने। और इससे पहले एक ओबीसी का था, सरकारी नौकरी में आरक्षण 27% ओबीसी को कौन सी राज्य दे रही है? तो ये मध्य प्रदेश है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। और 14 में क्या था? हिंदी दिवस था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 15 सितंबर को 2021 को प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 15 सितंबर को किसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला है? दुबई का गोल्डन वीजा मिला है बोनी कपूर को। बोनी कपूर कौन है? एक बहुत ही बड़े, बहुत ही प्रसिद्ध प्रोड्यूसर है, जो कि लेट श्रीदेवी के हस्बैंड भी हैं और अनिल कपूर के बड़े भाई भी हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 15 सितंबर को यानी क्या मिला है? गोल्डन वीजा मिला है दुबई का। अभी इससे पहले हम लोग देखे थे गुल्फ को मिला था गोल्डन वीजा, तो याद रखिएगा, मिल्खा नाम था उनका। 15 सितंबर को किन की जयंती इंजीनियर दिवस के डे में मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे के ये में मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो सर एम विश्वेश्वरैया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 15 सितंबर को किस देश के क्रिकेटर ब्रेडन टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा ले ली है? तो जिम्बाब्वे के ये जिम्बाब्वे के ब्रेडन टेलर है, इन्होंने संन्यास ले लिया। इससे पहले श्रीलंका के भी एक खिलाड़ी ने ये क्या कहते हैं, संन्यास ले लिया क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 15 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसी क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दे दी है? तो दूरसंचार के क्षेत्र में 100% FDI के लिए मंजूरी दे दी गई है। 15 सितंबर को प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट उड़ान IIT बॉम्बे ने किया है प्रोजेक्ट उड़ान। 15 सितंबर को किस पेमेंट बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग शुरुआत की है। 15 सितंबर को एशिया ओलंपिक परिषद में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ओलंपिक परिषद में याद रखिएगा, एशिया ओलंपिक परिषद में कार्यवाहक बने हैं राजा रणधीर सिंह। 15 सितंबर को टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी जो कि अभी वेस्ट बंगाल की CM है, और आधार पूनावाला जो कि आपके सीरम इंस्टीट्यूट के आपके फाउंडर है, प्लस अभी कोविशील्ड जो है ये इन्हीं के द्वारा मतलब इन्हीं की कंपनी में बनाया गया था कोविशील्ड। तो दोस्तों ये 3 याद रखिएगा, श्री नरेंद्र मोदी जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर है, ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की CM है, और आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर है, और कोविशील्ड ने ही बनाया था, इन्होंने ही बनाया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, 15 सितंबर तक हम लोगों ने करंट से अफेयर्स कर लिया है, और आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा
स्मार्ट टीवी को मिलाकर कौन सा नया चैनल लॉन्च कर दिया? तो संसद टीवी। और आप लोगों को अभी पता होगा कि संसद टीवी के नए सीईओ को नियुक्त किया गया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि कौन है अभी संसद टीवी के जो हेड, कौन है, किन्हें बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 सितंबर को ड्राई राशन योजना किस राज्य ने शुरुआत की है? तो उड़ीसा ने की है। ड्राई राशन योजना उड़ीसा सरकार ने की है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस और विश्व ओजोन दिवस, यानी वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, या वर्ल्ड इंटरनेशनल ओजोन लेयर्स सेफ्टी डे मनाया जाता है। दोस्तों आप लोगों को याद रखना होगा कि 15 सितंबर को क्या मनाया गया था? तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन डे। और ओजोन डे का थीम जरूर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि ओजोन लेयर मींस विश्व वर्ल्ड ओजोन डे का थीम क्या है, इस साल का 2021 का थीम क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि भूमि योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 सितंबर को यूएनसीटीएडी ने 2021 में भारत का विकास दर कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो 7.2%, 7.2 यानी 7.2%। यूएनसीटीएडी ने भारत का ग्रोथ मतलब जीडीपी कितना अनुमान लगाया है? तो 7.2। 16 सितंबर को किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान, देखिए सेल्फी विद टेम्पल अभियान किसने शुरू किया? उत्तराखंड ने किया है। एकदम सिंपल सा चीज है कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो घूमने आते हैं टेम्पल से रिलेटेड, तो वो आते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो सेल्फी विद द टेम्पल अभियान, इससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 16 सितंबर को 2021 को टाटा स्टील ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ शुरू किया? तो जमशेदपुर, झारखंड के जमशेदपुर में। टाटा स्टील के सीईओ कौन है? अभी आप लोगों को कमेंट सेक्शन करना है, कमेंट में बताना है। और कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने वाला पहला प्लांट बना है जमशेदपुर, झारखंड में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 16 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो उत्तर कोरिया को, यानी नॉर्थ कोरिया को। विंटर ओलंपिक जो 2022 होने वाला है, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने नॉर्थ कोरिया को उसमें पार्टिसिपेट करने का परमिशन नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 सितंबर को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड ने किस राज्य में 750 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2014 में, और मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में 750 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है ये। अब देखिए 16 सितंबर को अभी 3 कंट्री AUKUS ऑकस का गठन किया, ऑकस का गठन किया। ये एकदम सिंपल सा चीज है। A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम, US फॉर यूनाइटेड स्टेट। तो यही न्यूज में है। 16 सितंबर 2021 को US, UK एंड किस देश ने मिलकर सुरक्षा साझेदारी ऑकस का गठन की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने की है। नेक्स्ट देखिए 16 सितंबर को भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट कहाँ चालू हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। सबसे बड़ा पीवी प्लांट कहाँ चालू हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ है। 16 सितंबर को यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने, यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। 16 सितंबर को किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? तो इन्फोसिस ने इक्विनॉक्स लॉन्च किया। डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है? इक्विनॉक्स बाय इन्फोसिस। अभी आप लोगों को कमेंट करना है इन्फोसिस के सीईओ कौन है, सीईओ कौन है। 16 सितंबर 2021 को आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निशुल्क सुनाने के लिए किस ऐप का लोकार्पण किया है? तो ऑडियो कुंभ। सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन है। आरएसएस के प्रमुख कौन है? मोहन भागवत हो गया पहला चीज। और जो ऐप उन्होंने लॉन्च किया है वो है ऑडियो कुंभ। 16 सितंबर 2021 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने कमेंट्री से संन्यास ली है? तो वेस्ट इंडीज के माइकल होल्डिंग आपके वेस्ट इंडीज के हैं, जो कि कमेंट्रेटी से संन्यास ले चुके हैं। 16 सितंबर को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने किस राज्य के हाई बोडांट सार्क की नई प्रजाति का खोज किया? तो राजस्थान ने। 16 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने कर भुगतान के लिए ई रशीद 2.0 प्रणाली शुरू की? उड़ीसा सरकार ने।
किस राज्य सरकार ने ई रशीद 2.0 शुरुआत की है? उड़ीसा सरकार ने कर का भुगतान करने के लिए यानी टैक्स भुगतान करने के लिए। 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस एवं हैदराबाद मुक्ति दिवस। तो विश्व रोगी, वर्ल्ड पेशेंट, रोगी पेशेंट होता है, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी दिवस मनाया जाता है, हैदराबाद डे भी मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया था। 15 को इंजीनियर्स डे मनाया गया था। 14 को आपका हिंदी दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट 17 सितंबर को संघाई कॉर्पोरेशन यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्षों का परिषद 21वीं बैठक कहाँ हुई थी? तो दुशांबे ताजिकिस्तान में, ताजिकिस्तान दुशांबे में। नेक्स्ट देखिए 17 सितंबर को एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। 17 सितंबर को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन बन गया है? तो स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे पांचवा फिफ्थ नंबर पे भारत बन गया है। तो दोस्तों अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और 17 सितंबर तक अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया, अभी कुछ और बचा हुआ है। 17 सितंबर को जारी, देखिए 17 सितंबर को किसने अगले 3 वर्ष में 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो HPCL ने ये 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग बनाने की घोषणा की है। 17 सितंबर को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बेल्जियम रहा है। फीफा फीफा रैंकिंग पर सबसे टॉप पे कौन रहा है फुटबॉल का? रही है तो बेल्जियम रहा है, बेल्जियम फीफा। 17 सितंबर 2021 को विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप कप्तानी से संन्यास ले लिया? तो T20 क्रिकेट से उन्होंने कप्तानी से संन्यास ले लिया। अब देखिए 17 सितंबर को किसने यूएस आधारित, यूनाइटेड स्टेट आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर टिंकर का अधिग्रहण किया? यानी बायजूस जो कंपनी है वो आपका टिंकर को वो परचेज कर चुकी है। 17 सितंबर 2021 को DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किसे किया गया है? इंदु मल्होत्रा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि लोकपाल नियुक्ति पहले कोई ये पोस्ट भी नहीं था, मतलब बहुत पहले होगा, लेकिन अभी ये लोकपाल नियुक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकपाल याद रखिएगा, DDCA का नया लोकपाल इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। 17 सितंबर को किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का नया उद्यान का देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? तो छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53 टाइगर रिजर्व बना है छत्तीसगढ़ में। 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बैम्बूज डे, वर्ल्ड बैम्बूज डे। चलिए नेक्स्ट, मैं आप लोगों को बैम्बूज से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहती हूँ कि पहले बैम्बूज को ट्री में काउंट किया जाता था, लेकिन अब इसको प्लांट में काउंट किया जाता है। और ट्री से प्लांट में कन्वर्ट करने का एक फायदा ये हुआ है कि लोग अब इसको मतलब एज अ बिजनेस के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसको काट के, बांस को काट के वो अपने बिजनेस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 18 सितंबर को बांस ये वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। 17 सितंबर को कौन सा डे था? 16 को कौन सा डे था? 15 सितंबर को कौन सा डे था? 14 को कौन सा डे था? तो ये लोग आप लोग खुद से एक बार रिवीजन कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अध्यक्ष कौन बनी है? तो शेफाली जुनेजा बनी है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल मेंबर ऑफ उड़ियन मतलब एविएशन संगठन के लिए एविएशन कमेटी की अध्यक्ष बनी है शेफाली जुनेजा। नागरिक उड्डयन संगठन की बनी है शेफाली जुनेजा, जो कि भारतीय भारतीय है। चलिए 18 सितंबर को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक कौन नियुक्त की गई है? अलका नांगिया अरोड़ा, अलका नांगिया अरोड़ा, अलका नांगिया अरोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। 18 सितंबर को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, यानी कचरा बिन में रखे, समुद्र में नहीं। कचरा बिन में रखे, समुद्र में नहीं। बिन मतलब होता है डस्टबिन में रखे। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सफाई दिवस कब मनाया गया? 18 सितंबर को। विषय क्या है इनका? अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया, कचरा बिन में रखे, समुद्र में नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 18 को 2 दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा। 18 को एक बांस दिवस है और एक अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। 18 सितंबर 2021 को एशिया स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने आमिर सरखोज को हराकर, याद रखिएगा। 18 सितंबर को पानी का महत्व थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल निगरानी दिवस। तो आप लोगों को ये याद रखना है, 18 सितंबर को 3 डे इंपॉर्टेंट हो गया है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सफाई दिवस, दूसरा हो गया बैम्बूज डे, तीसरा हो गया विश्व जल निगरानी डे।
ठीक है, पानी बचाओ, पानी जो पानी का महत्व है ना, ये इसके लिए है। 18 सितंबर को 2021 को भारत का 61 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क केंद्र कहाँ खुला है? तो कोहिमा नागालैंड में खुला है 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क केंद्र नागालैंड में। 18 सितंबर को कहाँ खादी और ग्राम उद्योग आयोग का कुम्हार आयोग ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए SPIN योजना, स्पिन योजना की शुरुआत की है? तो वाराणसी में की है। फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है, वो है वाराणसी में। 18 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र ने किसे सशक्त विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है? तो कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किसे किया गया है? कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट देखते हैं, 18 सितंबर को किस राज्य की सिरासा खोंग या हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग मिला है? मणिपुर का। बहुत अटपटा से सम नाम है, थोड़ा याद रखिएगा। सिरासा खोंग और हाथी मिर्च कहा जाता है इसको, और तामेंगलोंग संतरा। तो GI टैग मिला है मणिपुर का GI टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 18 सितंबर को प्रगति नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। प्रगति 18 सितंबर को किसी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का नया अध्यक्ष चुना गया? शेफाली जुनेजा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ACAO, अभी शेफाली जुनेजा का हम लोग एक पढ़ चुके थे पहले ही। ये देखिए, नागरिक उड्डयन संगठन की अध्यक्ष भी बनी है शेफाली जुनेजा। सेम सेम चीज है दोनों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 19 सितंबर को किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया है? तो छिंदवाड़ा ऑब्वियसली ये आपका जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। 19 सितंबर को बिग बॉस OTT की पहली विनर कौन रही है? तो दिव्या अग्रवाल। बिग बॉस OTT की विनर रही है दिव्या अग्रवाल। 19 सितंबर को किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया है? राज्य मत्स्य सिक्किम के, जैसे राज्य पशु होता है, उसी तरह राज्य मत्स्य कैटली को किया गया है सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 19 सितंबर को मणिका सयोकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? हरियाणा। मणिका सयोकंद का को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? हरियाणा। 19 सितंबर 2021 को किस राज्य ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने का विधेयक को मंजूरी कर दिया गया है? झारखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये क्या कहा जा रहा है कि झारखंड का जो आवासीय जिनके पास रहेगा, सबसे पहले तो 75% कोटा रिजर्व हो गया, यानी 25% ही अदर स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको सीट मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों झारखंड वालों के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 सितंबर का। 19 सितंबर को भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? तो शिवानी मीना। उड़ियन वाला याद रखिएगा, आप लोगों को उड़ियन वाला याद रखिएगा, और दूसरा है उत्खनन इंजीनियर शिवानी मीना उत्खनन इंजीनियर। 19 सितंबर को भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी ली है? तो बायजूस ने ली है। यानी नीति आयोग और बायजूस मिलकर 112 आकांक्षी जिलों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। 19 सितंबर 2021 को चरणजीत सिंह चन्नी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है? पंजाब। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के CM बन चुके हैं। चरणजीत सिंह चन्नी 19 सितंबर को बने, याद रखिएगा। ये अभी आप लोग जो न्यूज़ देखते होंगे, तो सबसे पहले अभी कपिल शर्मा शो के जो अभी जज रहे थे, उनका भी बहुत आने का चल रहा था। फिर सिद्धू जी का, उसके बाद अब चरणजीत सिंह चन्नी जी को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 20 सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है?
तो स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान 46 रहा है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का पोजीशन याद रखिएगा 46 और टॉप पे रहा है स्विट्जरलैंड। भारत का पोजीशन 46 वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में। 20 सितंबर को किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? गौतम अडानी को। रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार गौतम अडानी। 20 सितंबर को शतरंज में 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राजा ऋत्विक 70वें ग्रैंड मास्टर बने चेस में। 20 सितंबर को फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। फिनो पेमेंट बैंक ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। किसी अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डायरेक्टरेट की मानद उपाधि मिली है? तो अनुपम खेर को मिली है। किसे अमेरिका से मिली है? हिंदू विश्वविद्यालय के डायरेक्टर की मानक उपाधि अनुपम खेर को। 20 सितंबर को फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया? राजीव अग्रवाल। फेसबुक इंडिया किसे सार्वजनिक नीति निर्देशक के रूप में? तो राजीव अग्रवाल, याद रखिएगा। 20 सितंबर को भारत और किस देश की नौसेना के बीच में समुद्र शक्ति अभ्यास तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया, यानी इंडिया एंड इंडोनेशिया मिलकर समुद्र शक्ति, इंडिया इंडोनेशिया समुद्र शक्ति नेवी एक्सरसाइज है ये। 20 सितंबर 2021 को FSSAI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात रहा है। FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर यानी टॉप पे रहा है, गुजरात रहा है। 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस। अल्जाइमर आपके एक रोग है विशेष, और अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड इंटरनेशनल पीस डे भी मनाया जाता है 21 सितंबर को। इसके पहले जितना भी हो चुका है डेज में, कौन कौन डे में क्या मनाया जाता है वो आप लोग एक बार रिविजन कर लें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 21 सितंबर को जारी आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? बल्लेबाजी में रही है शीर्ष पर आईसीसी में, वो रही है मिताली राज। आईसीसी महिला बल्लेबाजी में मिताली राज। 21 सितंबर को संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान बना है। अभी तक 8 कंट्री थे, अभी 9वां मेंबर बन चुका है, तो ये हो गया है ईरान। 21 सितंबर को अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी? गीता समोता। अफ्रीका और रूस में चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे तेज भारतीय गीता समोता। विराट कोहली के बारे में है, आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए विराट कोहली। और विराट कोहली ने T20 से कप्तानशिप से ये संन्यास ले चुके हैं। नेक्स्ट अभी इनका न्यूज भी चल रहा है कि अभी वो क्रिकेट से संन्यास लेने का चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 सितंबर को किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? एक पहल ड्राइव कानून और न्याय मंत्रालय, ठीक है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री। 21 सितंबर को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो एस.वी. सरस्वती। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार एस.वी. सरस्वती। देखिए आपको याद करने का मैं तरीका बताती हूँ। फ्लोरेंस यानी खुशबू होता है, ठीक है, फ्लोरेंस तो फूलों से खुशबू होता है और माँ सरस्वती में फूल चढ़ाए जाते हैं, तो फ्लोरेसेंस, ठीक है, फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल पुरस्कार एस.वी. सरस्वती को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। 22 सितंबर को सना रामचंद गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? वाह, पाकिस्तान की बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। देखिए पाकिस्तान में इतने क्राइम होने के बाद भी, टेररिस्ट का इतना होने के बाद भी सना रामचंद गुलवानी ने महिला सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक किया, पाकिस्तान की है ये। काफी मोटिवेशन इससे मिलना चाहिए, हम लोग सभी को मोटिवेट होना चाहिए। 22 सितंबर को किस देश ने आईपीएल के प्रशासन पर रोक लगा दी? अफगानिस्तान में। 22 सितंबर को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश सरकार ने। इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश सरकार ने। 22 सितंबर को नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? भारत के डी गुकेश ने शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है, नॉर्वे के। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 22 सितंबर को किन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग
प्रमाणन मिला है? तो कोवलम तमिलनाडु का है और इडन तट है पुडुचेरी का। कोवलम तमिलनाडु और इडन तट है पुडुचेरी का, जो कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, इसे ब्लू फ्लैग मिला है तमिलनाडु और पुडुचेरी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया गया? राजीव बंसल को। अभी उड्डयन मंत्रालय से मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट न्यूज फैक्ट बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 सितंबर को सूचना अनुसार किस राज्य के 6 गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया गया जा रहा है? तो 6 गांव यानी असम का 6 गांव में चाय पार्क स्थापित किया गया असम में। 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी भाषा दिवस। सांख्यिकी क्या होता है? आपका इंटरनेशनल स्टैटिक्स डे, इंटरनेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है, स्टैटिक्स लैंग्वेज डे। चलिए सांख्यिकी। 23 सितंबर को किस देश की फेरोज फैजा बिथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है? तो बांग्लादेश की। किस देश की फेरोज फैजा बिथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है? तो बांग्लादेश की है। 23 सितंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फुटबॉलर कौन बना है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 23 सितंबर को IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने, यानी स्नूकर में भी पंकज आडवाणी का टॉप रहा। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसे SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बांग्लादेश के PM शेख हसीना को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या मिला है इनको। संयुक्त प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए SDG प्रगति पुरस्कार, याद रखिएगा SDG प्रगति पुरस्कार बांग्लादेश की PM शेख हसीना को मिला है। 22 सितंबर को हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहल संस्करण कहाँ हुआ है? लेह लद्दाख में। नेक्स्ट देखिए 24 सितंबर को यूनाइटेड नेशन खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? यमन में। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ये शर्मसार करने वाला न्यूज है कि यमन में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, यमन में। चलिए 24 सितंबर को केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षण संस्थाओं को पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? तो पेटेंट शुल्क 80% तक घटा दिया गया है। 24 सितंबर को किस राज्य ने परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी है? तो अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश। 24 सितंबर को सूचना अनुसार किस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्टिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर रखा गया है? मैथ्यू हेसन के नाम पर अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 सितंबर को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री गार्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया? यूनाइटेड किंगडम के जो पूर्व प्रधानमंत्री है गार्डन ब्राउन, यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री गार्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 24 सितंबर को किसकी नई किताब 400 डेज ट्रेलर जारी किया गया? चेतन भगत की। 400 डेज चेतन भगत की। चलिए अगर लकड़ी नीति 2021 24 सितंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगर लकड़ी नीति 2021 का अनावरण किया है? त्रिपुरा। अगर लकड़ी नीति 2021 त्रिपुरा। कहाँ दुनिया में सबसे ऊंची इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट और याद भी हो जाएगा। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने उड़ीसा के किस शहर में पहला रेशम यान उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो कटक में। उड़ीसा के कटक में खादी और ग्राम उद्योग आयोग स्थापित हुआ है। 24 सितंबर को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो कुम जिले और मलाम्बो एंगकुका ने। कुम जिले मलाम्बो एंगकुका। 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये विश्व फार्मासिस्ट डे, वर्ल्ड फार्मासिस्ट
डे। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? तो 76वें सत्र को संबोधित किया है। 76वें सत्र को संबोधित किया है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए 25 सितंबर फिर से अभी हम लोगों का कुछ बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं क्या है। 25 सितंबर को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन नई दिल्ली में। 25 सितंबर को चर्चित पूर्व पुस्तक द फ्रेक वर्ड हिमालय, द फ्रेक वर्ड हिमालय किसने लिखा है? निरुपमा राय। और 400 डेज किसका था? नितिन वो क्या था? चेतन भगत। 400 डेज चेतन भगत। द फ्रैक्चर्ड हिमालय निरुपमा राय, निरुपमा राय। 25 सितंबर को भारत का पहले अटल सामुदायिक सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ उद्घाटन हुआ? जयपुर में। अटल सामुदायिक नवाचार जयपुर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दोस्तों लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि एक वीडियो में मतलब ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों को कम समय में मिले क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है। प्लीज दोस्तों इसको सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। 25 सितंबर को तट रक्षक बल के अतिरिक्त महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया, वीरेंद्र सिंह पठानिया। 25 सितंबर को किनकी जयंती को चिन्हित करते हुए अंत्योदय दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पे। और क्या है? आ, और तो कुछ नहीं है। ठीक है चलिए। 25 सितंबर को इकबाल प्रीत सिंह सहोता किस राज्य में डीजीपी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं? तो पंजाब में इकबाल प्रीत सिंह को डीजीपी का पोस्ट दिया गया है। 25 सितंबर को जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइन इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पे रही है। पर कहाँ राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला शुभारंभ हुआ है? राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कोहिमा में। 25 सितंबर को रत्न चक्रवर्ती को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो रत्न चक्रवर्ती को त्रिपुरा की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। त्रिपुरा रत्न चक्रवर्ती विधानसभा की नई अध्यक्ष। 25 सितंबर को भारत के किस देश के साथ छोटे उपग्रहों के साथ संयुक्त विकास के लिए समझौता किया गया? भूटान। ठीक है भूटान। 26 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व नदी दिवस, नदी दिवस यानी वर्ल्ड रिवर डे और वर्ल्ड पर्यावरण इन्वायरमेंट स्वास्थ्य दिवस, इन्वायरमेंट वर्ल्ड पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। 26 सितंबर को किस राज्य ने सोजन मेहंदी को जीआई टैग दिया है? तो राजस्थान। सोजन मेहंदी जीआई राजस्थान। 25 सितंबर को सेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? के खंडूरी, के खंडूरी। सेना से याद आ गया है कि अभी हम लोग के जो सेना के चीफ थे वो उनका फ्लाइट में मिग 18 में क्रैश होने की वजह से 14 लोगों के 14 सेना की मतलब डेथ हो गई एक साथ। तो बिपिन रावत भी हमारे थे, उनकी पत्नी भी थी और साथ ही साथ 12 और सेना थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 सितंबर को किस राज्य सरकार ने संपन्न पोर्टल की शुरुआत की? हरियाणा सरकार ने। संपन्न पोर्टल हरियाणा सरकार। 26 सितंबर को उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में सबसे पामेटम का उद्घाटन, सबसे बड़ा पामेटम का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। 26 सितंबर को भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स शुभारंभ किया? अमेरिका ने। इंडिया एंड अमेरिका मिलकर हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स की शुरुआत की है। अनुराग ठाकुर ने कहा दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचार की शुरुआत की है? तो अनुराग ठाकुर लद्दाख में की है। 26 सितंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की? केरल में। नशा मुक्ति केंद्र केरल में बच्चों के लिए डिजिटल। एशिया एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया? एचडीएफसी बैंक को मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26 सितंबर को सीबीएसई और किस आईआईटी ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय किया है? तो आईआईटी गांधीनगर और सीबीएसई, आईआईटी गांधीनगर और सीबीएसई एकलव्य शुरुआत किया है। 27 सितंबर को किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? मोइन अली इंग्लैंड के हैं, ये इन्होंने संन्यास लिया। तो सितंबर में 4 से 5 ऐसे खिलाड़ी क्रिकेटर हो चुके हैं जो कि संन्यास ले चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी वर्ल्ड पर्यटन, विश्व पर्यटन दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। 27 सितंबर को पहला राष्ट्रीय सरकारी सम्मेलन किसने संबोधित किया? तो अमित शाह ने संबोधित किया है। राष्ट्रीय सरकारी सम्मेलन अमित शाह ने संबोधित किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। 27 सितंबर को 27 सितंबर
को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का प्रमुख किसे चुना गया? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का देवव्रत मुखर्जी। 27 सितंबर को किस राज्य ने नागा खीरे को जीआई टैग में दिया गया है? तो नागालैंड के। 27 सितंबर को रूसी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? अभी स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे यूएस ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। अभी रूसी ग्रैंड प्रिक्स है लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट देखेंगे 27 सितंबर को T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। ठीक है, अभी 200 रन का भी था, विराट कोहली का ही था, तो वो भी देख लीजिएगा। 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली। 28 सितंबर को ओस्ट्रावा ओस्ट्रावा ओपन WTA युगल खिताब किसने जीता है? तो सानिया मिर्जा भारत की और जोंग सुआई चीन की। ओस्ट्रावा ओस्ट्रावा ओपन युगल खिताब जीता है सानिया मिर्जा भारत की और जोंग सुआई चीन की है। 28 सितंबर 2021 को वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मैग्नस कार्लसन को मास्टर कार्ड इंक से वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 28 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा है? तो पाकिस्तान ने रखा है। बंगाल की खाड़ी में जो तूफान उठा था चक्रवात, उसका नाम है गुलाब, रखा किसने? पाकिस्तान ने। 28 सितंबर को किनकी पुण्यतिथि पर विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है? तो लुइस पाश्चर, क्योंकि रेबीज का जो दवा का खोज है उन्होंने लुइस पाश्चर ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 सितंबर को किसने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा में आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो DRDO में, डिफेंस रिसर्च ये DRDO। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 28 सितंबर को राष्ट्रीय कैडेट कोर नेशनल कैडेट कोर के 34th महानिर्देशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल पाल ने नेशनल कैडेट कोर का 34th महानिर्देशक कार्यभार संभाला है। 29 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, विश्व हृदय दिवस। 29 सितंबर को गुजरात विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? निमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की अध्यक्ष बनी है। भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? कोलकाता में। विजय सांस्कृतिक महोत्सव कोलकाता में। 30 सितंबर को देखिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो सी के रंगनाथन। 30 सितंबर को किसने पृथ्वी की सतह पर निगरानी के लिए लैंडसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? नासा। 30 सितंबर को किसने रेथियन हाइपरसोनिक हथियार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका ने। 30 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को किया गया। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में बाहरी लेखा परीक्षण के लिए भारत को नियुक्त किया गया है। 30 सितंबर को यूरोप को हराकर राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? अमेरिका ने। चलिए अमेरिका ने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता यूरोप को हरा के। 30 सितंबर को किस राज्य ने जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया? जुडीमा राइस वाइन असम। चलिए दोस्तों, अभी 1 अक्टूबर का शुरू हो रहा है, तो अभी तक 30 सितंबर तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। 13 सितंबर से 30 सितंबर स्पीडी करंट अफेयर्स। दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एग्जाम अभी आ चुका है दोस्तों, प्लीज आप लोग कोई भी वीडियो मिस नहीं कीजिए। मैं सारे कंटेंट आप लोगों को, वीडियोज के लिंक जो है मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए नमस्कार।